नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 26 मई बुधवार सुबह 10:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। बीते दिन देश में कोरोना संक्रमितों के नए मामलों में मामूली बढ़ोतरी देखी गई। यहां मंगलवार को 2,08,714 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। इससे पहले सोमवार को नए संक्रमितों का आंकड़ा 2 लाख से नीचे पहुंच गया था। राहत की बात यह रही कि पिछले 24 घंटों में 2,95,085 लोगों ने कोरोना को मात दी। राजस्थान में कोरोना संक्रमितों और इससे हुई मौतों के आंकड़ों को लेकर मचे सियासी बवाल के बीच राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि प्रदेशवासियों की जीवन रक्षा के लिए निरंतर किए जा रहे प्रयासों के कारण प्रदेश में अन्य राज्यों के मुकाबले मृत्यु दर कम रही है। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार पहली लहर की तरह ही दूसरी लहर में भी कोविड का बेहतरीन प्रबंधन करने का हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि सभी आंकड़े प्रमाणित हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कोरोना रोगियों के इलाज एवं जांच में निजी अस्पतालों, लैब और दवा दुकानदारों द्वारा निर्धारित दरों से अधिक पैसे वसूलने की घटनाओं पर तुरंत संज्ञान लेकर सख्त कार्रवाई करे। उन्होंने कहा कि सरकार कोरोना पीड़ितों के हितों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है। इस संबंध में किसी भी शिकायत के सामने आने पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। राजस्थान में एक बार फिर से मनरेगा और ग्रामीण विकास की योजनाओं का काम शुरू किया जाएगा। इस संबंध में ग्रामीण विकास विभाग ने नई गाइडलाइन जारी करते हुए श्रमिकों को राहत दी है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने मनरेगा और दूसरी योजनाओं पर ब्रेक लगाया था, लेकिन अब इन योजनाओं को फिर से शुरू करने का फैसला लिया गया है। 1985 बैच के आईपीएस सुबोध कुमार जायसवाल को सीबीआई का नया डायरेक्टर बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई हाई लेवल कमेटी की मीटिंग में इसका फैसला लिया गया। इस कमेटी में भारत के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना और लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी शामिल थे। मंगलवार को पर्सनल मिनिस्ट्री ने उनकी नियुक्ति का ऑर्डर जारी किया। सीबीआई डायरेक्टर का पद फरवरी से खाली था। अभी अतिरिक्त निरीक्षण प्रवीण सिन्हा इसके अंतरिम प्रमुख हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने राजस्थान सरकार के कोरोना प्रबंधन पर सवाल उठाए हैं। राठौड़ ने कहा कि सरकार आंकड़ों की बाजीगरी दिखाने के लिए लगातार टेस्ट की संख्या कम कर रही है। उन्होंने भरतपुर सांसद रंजीता कोहली को डॉक्टर की तरफ से मिले जवाब की वीडियो का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार आंकड़े छुपाने की कोशिश कर रही है। कांस्टेबल भर्ती 2019 के तहत खेल कोटे में अभ्यर्थियों की भर्ती नहीं होने से रिक्त रहे पदों पर 65 और अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। चयनित अभ्यर्थियों का संशोधित अंतिम परिणाम घोषित किया गया है। नव चयनित अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण, दस्तावेजों का सत्यापन 1 से 3 जून तक किया जाएगा। पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार उदयपुर जिले में उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटे के लिए अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने से रिक्त पदों पर रिव्यू चयन बोर्ड का गठन किया गया। उदयपुर में ऑनलाइन जॉब की तलाश करना एक युवती को भारी पड़ गया। जॉब देने वाले ने युवती से धोखाधड़ी करते हुए उसके खाते से 1,20,000 रुपए उड़ा लिए। मामला हाथीपोल थाना पुलिस के पास पहुंचा। आखिर पुलिस ने ठगी में की गई राशि पुनः रिकवर करवाई। बाड़मेर जिले के गुड़ामलानी क्षेत्र में कार्य कर रही गैस तेल कंपनी के सीएसआर के कार्यों से असंतुष्ट गुड़ामलानी विधायक हेमाराम चौधरी की ओर से अपनी मांगों को लेकर दिया जा रहा धरना तीसरे दिन सोमवार शाम को कंपनी अधिकारियों से हुई वार्ता की मांगों पर सहमति बनने के बाद समाप्त करने की घोषणा की। कोटा मेडिकल कॉलेज में कोविड रोगी के निधन के बाद शव को झालावाड़ ले जाने के लिए एम्बुलेंस चालक की ओर से अधिक राशि मांगने का मामला सीएमओ तक पहुंच गया। इस मामले में कोटा जिला कलेक्टर उज्जवल राठौड़ ने मेडिकल कॉलेज, परिवहन विभाग और नगर निगम को विस्तृत जांच करने के आदेश जारी किए हैं। वहीं प्रथम दृष्टया लापरवाही मानते हुए 2 कार्मिकों को निलंबित कर एक संविदा पर्यवेक्षक की सेवाएं समाप्त कर दी हैं। हिंडौन सिटी में त्रिस्तरीय जन अनुशासन पखवाड़े की अवहेलना करने पर कोतवाली थाना पुलिस ने मंगलवार को बयाना मोड़ स्थित एक मिष्ठान भंडार पर कार्रवाई की। पुलिस ने लॉकडाउन के बावजूद मिष्ठान भंडार को खोलने पर संचालक समेत 3 जनों को गिरफ्तार कर लिया। धौलपुर पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत ने मंगलवार को कोरोना गाइडलाइन की पालना में तैनात पुलिस व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पुलिस व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते हुए कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन कर बेवजह घूम रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करवाई। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन कर बेवजह लग्जरी गाड़ियों को सड़क पर दौड़ाने वाले पुलिस के विशेष रडार पर रहे। तूफान ताउते के बाद देश पर अब चक्रवात यास का खतरा मंडरा रहा है। यह आज दोपहर को ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तट से टकराएगा। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद कोलकाता एयरपोर्ट को सुबह 8:30 बजे से शाम 7:45 तक बंद रखने का फैसला किया है। ओडिशा के भुवनेश्वर, चांदीपुर और बंगाल की दीघा समेत
कई इलाकों में मंगलवार से ही बारिश शुरू हो गई है। वहीं तूफान को लेकर ओडिशा और पश्चिम बंगाल के अलावा बिहार, झारखंड में भी अलर्ट जारी किया गया है। भारत बायोटेक ने मंगलवार को कहा कि उसकी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन को WHO से जुलाई से सितंबर के दौरान इमरजेंसी यूज की मंजूरी मिलने की उम्मीद है। कंपनी ने कहा कि 60 देशों में कोवैक्सीन के लिए रेगुलेटरी अप्रूवल्स की प्रक्रिया चल रही है। इनमें कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित अमेरिका और ब्राजील भी शामिल हैं। कंपनी ने बताया कि अप्रूवल के लिए WHO जिनेवा में एप्लीकेशन दी गई है। कोवैक्सीन की अब तक 13 देशों में मंजूरी मिल चुकी है। संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के 7 दिवसीय प्रवास पर आए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा पहुंचते ही सीधे न्यू मेडिकल कॉलेज पहुंच गए। वहां वो और उनके OSD राजीव दत्ता PPE किट पहनकर कोविड मरीजों के बीच पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने मरीजों से उनकी तबीयत पूछा और कहा कि वे हिम्मत बनाए रखें, जल्द ही स्वस्थ हो जाएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।